हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे क्लास 1 चैनल में। तो आज हम लोग बेसिकली सेक्शन बी डील कर रहे हैं। सेक्शन ए ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं। तो मैथ सीबीएसई सैम्पल पेपर जो 22-23 सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13π/7। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको आप जनरली क्वाड्रेंट में तोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए आप अगर नोटिस करेंगे तो साइन इनवर्स और साइन थीटा जो है अगर ऐसे रहता है तो ये कैंसिल होकर के काटते तो नहीं, कैंसिल होकर थीटा रहता है। थीटा बेसिकली -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। ऐसा तभी होता है जब लाई करता है। अगर आप ये देखिए 13π/7 तो लाई नहीं करेगा इसमें -π/2 से π/2 में, तो इसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे चेंज? जैसे साइन इनवर्स लिखिए, इसको क्या लिख सकते हैं साइन, और इसको हम लिख सकते हैं इजीली 2π माइनस क्या लिख सकते हैं π/7। देखिए तो जरा चेक करिए, तो एलसीएम लीजिएगा 14 में से 1π चल जाएगा 13π। अब देखिए इजीली आप साइन साइन काट सकते हैं, बट उससे भी पहले ये 2π में क्या होता है नॉर्मल साइन 2 थीटा माइनस 2π माइनस थीटा के हिसाब से आप इसको याद करिए ना। ऐसे कहीं पढ़ेंगे 2π माइनस थीटा क्या होता था, तो साइन थीटा आप लिखते थे 2π में नो चेंज, तो साइन का साइन थीटा थीटा, और 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन आता नहीं है, तो इसलिए बाहर से लगेगा नेगेटिव। और एक और चीज़ में समझे थी कि अगर बाहर में नेगेटिव है तो अंदर भी जा सकता है, तो यानी माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और माइनस वाला बाहर भी आ सकता है। तो आपने इसको साइन लिखा, और ईजिली इसको जो आपका मेनली जो ये थीटा है वो आपने π/7 लिखा और माइनस बाहर से लगा दिया। मैंने कहा कि इस माइनस को आप अंदर करिए, क्यों? क्योंकि काटते समय या कैंसिल करते समय कुछ भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो साइन माइनस अंदर आया, ये π/7 हो गया, ये साइन आपका कैंसिल -π/7, और ये किसके बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो इसका है रेंज -π/2 से π/2। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए 21 का ही और क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f इज सर्जेक्टिव। देखिए जब भी सर्जेक्टिव आ जाएगा, सर्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टू। अब थोड़ा सा ऑन टू नहीं पता तो हम बता देते हैं। ये अगर को डोमेन है और ये डोमेन है, तो अगर 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 7 8 9 कुछ भी है, ये इससे मैप किया, इससे मैप किया, इससे मैप किया, इससे मैप किया, ये और मान लेते हैं ये किसी और से मैप कर गया, तो मतलब हर एक एलिमेंट अगर हर एक से मैप कर जाए, या इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। सिंपल समझिए, इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो वो ऑन टू होगा। ओके, अब थोड़ा सोचने बात है कि इसमें क्या बोलता है, वेन fn से n + 1/2 fn इज ऑड, मतलब ये फंक्शन ऐसी फंक्शन देख रहे हैं कि हाँ ये ऑन टू है कि नहीं। तो इस सबका इसको अगर नॉर्मल छोटा क्वेश्चन है ना, तो इसको सबसे बेस्ट होता है एरो डायग्राम से सॉल्व कर लीजिए। क्या एरो डायग्राम? देखिए फंक्शन n से n मतलब नेचुरल नंबर, तो आराम से एक एरो डायग्राम बनाइए। यहाँ n से n लिखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6 कुछ नंबर दिखा दीजिए, और यहाँ पे सॉल्व कर दिखाइए। अगर आपने 1 लिया, मान लेते हैं आपने 1 लिया, तो 1 क्या है, ऑड है ना, तो आपने n चुना ऑड, तो 1 तो है, 1 इज ऑड। तो अगर 1 ऑड है तो फर्स्ट फंक्शन आएगा, तो fn जो होगा वो क्या आएगा, fn आपका होएगा n + 1/2। तो ऑड डालना है आपको, तो यहाँ ऑड डालना है, तो आपने 1 डाला, तो 1 + 1/2 मतलब 2/2। ओके नीचे तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ बताते हैं। ओके, तो आपने 1 डाला, तो 1 डालने पे आपको मिला 1 + 1/2, तो 2/2 कट के हो गया 1। तो 1 पे आपको 1 मिला, ठीक, 1 पे 1 मिला। जब आप 2 लेते हैं, मान लेते हैं 2 इज इवन नंबर है, तो अगर आपने इवन लिया, तो इवन क्या, इवन में तो ये फंक्शन है, तो fn = n/2। अब आप f में 2 डालें। देखिए जो आप पुट करते हो ना, वो हमेशा यहाँ से आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोड में नहीं, यहाँ सॉरी डोमेन कोड में लिखा था। ओके अगर आप जो भी पुट करते हैं, जो भी आप पुट कर रहे हो, तो जो भी आप पुट करोगे वो बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, वो नॉर्मली आपका जो पुटिंग वैल्यू होता है वो आप हमेशा यहाँ से लेते हो। जो पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो इसमें आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने 2 डाला, तो 2 डालने पर क्या आ रहा है, 2/2 कट के कितना आ गया 1। तो 2 पे भी आपको क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। इसी तरह 3 पे आपको देखिए, 3 पे मान लीजिए 3 ऑड है, तो 3 + 1 4 4/2 2, तो मतलब 3 पे 2 मिलेगा। 4 पे क्या मिलेगा, 4 पे, तो 4 पे 4/2 2 ही मिलेगा। तो ऐसे करके अगर आप देखते जाएंगे तो 5 का 3 होगा, 6 का 3 होगा, तो इसमें ना ऐसे इसको बढ़ाते जाइएगा, ई बढ़ते जाएगा, बढ़ते ई कन्फर्म है कि ये मैप कर जाएगा, हर एक को इसके ना किसी से ये मैप कर जाएगा। तो हम लोग बेसिकली 3 एलिमेंट दिखाते हैं कि तीनों मैप कर गया है। ऐसे करके आप लेते जाइएगा, ये नंबर बढ़ते जाएगा, तो हमेशा ही इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। और एक और चीज बोलता है, इज द फंक्शन इज इंजेक्टिव मतलब 1 1,
क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 मतलब एक का एक से मैप, एक का 1 2, अरे 2 का 1, ये तो 1 1 नहीं, ये तो मेनी, यानी मेनी मतलब अधिक और उसका एक आ रहा, मतलब ये तो मेनी 1 फंक्शन है। तो मतलब ये तो नहीं है बट सर्जेक्टिव है। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से, फ्रॉम एरो डायग्राम लिख लीजिएगा। फ्रॉम एरो डायग्राम वी कंक्लूड दैट इट इज, अब ये क्या फंक्शन है? सर्जेक्टिव है। तो फ्रॉम एरो डायग्राम से एरो डायग्राम लिख दिया तो उसके अंदर सब एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम एरो डायग्राम वी कंक्लूड दैट इट इज सर्जेक्टिव फंक्शन बट नॉट 1 1 फंक्शन लिख लीजिएगा ना, 1 1 फंक्शन, और क्या, सिंपल, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने में खाली कॉम्प्लेक्स है बट है बहुत ही ईजी क्वेश्चन। देखिए क्या है, अ मैन 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, टॉल वाल्क मतलब टॉल है और वाल्क एट द रेट ऑफ 0.3, मतलब रेट दिया है, मतलब रेट, तो अब भी दिया है 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट, यहाँ तक मेंशन, अभी स्ट्रीट लाइट कितना लंबा है? 4 मीटर एबव। तो मैंने एक 4 मीटर एबव स्ट्रीट लाइट बनाया, ठीक है, 4 मीटर एबव स्ट्रीट लाइट, ये 4 मीटर मेरा एबव, बहुत इजी बताएंगे, देखिए इसको, 4 मीटर एबव स्ट्रीट लाइट हो गया। अब इसमें बोलता है 0.3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो अवे मतलब दूर जा रहा है स्ट्रीट लाइट से। तो मान लेते हैं अगर ये यहाँ से दूर जा रहा है तो इसका यानी यहाँ से यहाँ तक का रेट जो है, इसका रेट दे दिया, जैसे इस मान लेते हैं, इस थोड़ा देर लेंथ को हम ना x मान लेते हैं, समझे, देखिए इसको हम x मानते हैं। तो अगर ये x है तो इसका रेट आप क्या लिखे, ऐसे लिखेगा dx/dt लिखेगा ना, क्योंकि रेट तो ऐसे ही लिखा जाता है 0.3 मीटर पर सेकंड, तो रेट लिखने का तो यही तरीका है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख लिए। और यहाँ पे आपका आदमी है, मान लेते हैं 0.3 के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, इस रेट से ये आगे बढ़ रहा है। और इसमें मेंशन किया ये जो पर्सन है, ये पर्सन कितना है, देखिए मेंशन 1.6, तो ये पर्सन है 1.6, ओके 1.6 बना लिया। आगे पढ़ते हैं, बैकग्राउंड, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ द हिज शैडो। देखिए अगर ऑब्वियसली यहाँ लाइट है और यहाँ लाइट से अगर इस आदमी पड़ेगा तो इसका शैडो तो ऑब्वियसली यहाँ बनेगा, तो मान लेते हैं इसका शैडो यहाँ तक बन चुका है, ठीक है। आगे बोलता है क्या, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ द हिज शैडो मूविंग। अच्छा यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन है, एक टिप ऑफ द शैडो मूविंग, मतलब यहाँ ये जो शैडो मार रहा है, यहाँ जो पर्सन का शैडो बना, एट व्हाट रेट हिज शैडो लेंटिंग, मतलब सबसे पहला बात कि सबसे पहले तो शैडो किस रेट से बढ़ रहा है वो आपसे मांगा है, यानी इसको अगर हम y मान लेते हैं, इसको अगर हम y मान लेते हैं तो ये आपको dy/dt तो मांग रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या बोलता है, इससे पीछे से बढ़िए, एट व्हाट रेट एज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग। अब टिप ऑफ द, जैसे मान लीजिए टिप, ये शैडो का टिप है, ये मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से इस पे पर्सन पड़ रहा है, और ये एक्चुअली में जब आप नोटिस करिएगा तो टिप ऑफ द शैडो मूविंग का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ ये पूरा x और ये पूरा y, तो ये पूरा किस रेट से आगे बढ़ रहा है, मतलब आपको x और y दोनों का रेट के साथ चाहिए, मतलब x यानी dx/dt प्लस dy/dt, मतलब इन दोनों का रेट किस रेट से बढ़ रहा है, इसका और इसका मिला करके, वही बोलता है एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो। तो पूरा जो शैडो यहाँ से टिप से आ रहा है, तो पूरी दोनों मिल के कितना किस रेट से आगे बढ़ रही है आपको निकालना है, dx/dt प्लस जो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो पहले तो आपको ये निकालना होगा जो इसका आंसर होगा एट व्हाट रेट हिज शैडो लेंटिंग, ठीक है, और साथ ही साथ आपको दोनों को ऐड कर देना होगा जिसके ये वाला आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ना देखिए dx/dt तो मेरे पास पहले से है, हम निकालते हैं dy/dt, तो इसको इससे हम ज्वाइन कर देते हैं। अब मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है, अब ये थीटा है, तो अब इस ट्रायंगल में मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये C है और ये मेरा D है, ओके। अब थोड़ा सोचिए बड़े ट्रायंगल में काम करते हैं, तो इन ट्रायंगल ABD, अब इस बड़े ट्रायंगल में काम करी होती थीटा है, तो ये हो गया tan थीटा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 4, और नीचे ये बेस कितना देखो तो x प्लस y, तो x प्लस वाई, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको 1 मान लीजिए। अब इन ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल इसका नाम मान लेते हैं f, दे देते हैं FBC, तो FBC। अब इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं तो फिर से tan थीटा ये 1.6, ये 1.6, ये नीचे वाला y। अब जरा नोटिस करिए दोनों तो बराबर है ना, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 और 2 से दोनों इक्वेट करिए, 4/x प्लस वाई, ये हो गया आपका 1.6/y, पॉइंट उड़ा दिए नीचे 10 हो जाएगा, इजी रहेगा सॉल्व करने में।
4/x प्लस वाई, ये आ गया 16/10y। अब क्या करिएगा, आप क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10y, मतलब सॉरी 10y इंटू 4, ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 16x प्लस वाई। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 40y, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 16x प्लस 16y। अब इजीली आप y को एक तरफ कर लीजिए तो 40y मैंने 16y निकल जाएगा तो 16x। अब इन दोनों को घटा दीजिए, तो 40 में से अगर 60 जाएगा तो 24y बचेगा, है ना, बराबर में क्या बचेगा 16x। काट दीजिए इजीली, इसको 2 से ही काट दीजिए, तो 2 से काटिएगा तो कितना में 8 होगा, इसको काटिए 12 होगा, इसको काटिए 4 होगा, इसको काटिए 6 होगा, और काटिए 2 होगा, और काटिए 3 होगा, तो मतलब 3y = 2x आ गया। ये एक रिलेशन आया। इस रिलेशन से फायदा क्या है, बहुत फायदा है। डिफ्रेंशिएट करिए ना, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट किया, तो 3 इंटू वाई का डिफरेंस टी के रिस्पेक्ट में करें तो dy/dt, और 2 इंटू एक्स का करेंगे तो dx/dt। dx/dt का मान आपको पता था, देखिए कितना है 0.3। आप बैठा दीजिए 3 इंटू dy/dt बराबर 2 इंटू 0.3। तो जब आप नोटिस करिएगा 3 इंटू दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा देखना पड़ता है। हाँ दिख रहा है, ओके। 1 मिनट जरा रुक जाइए, कॉल आ रहा है। एक मिनट, सॉरी ये कॉल आ रहा था। तो देखिए, हाँ तो कहाँ थे हम लोग, जैसे कि 3 इंटू, हाँ तो बेसिकली हम लोग 3 इंटू dy/dt का मान निकाला, तो dy/dt हो गया = अब ये तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 0.6। अब यहाँ से dy/dt मेनली निकाला तो dy/dt = 0.6 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो ये कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका, देखिए काटिए इसको तो ये हो जाएगा 0.2, तो dy/dt = हो जाएगा आपका 0.2। ये dy/dt का मान आ गया। तो बात सही में यहाँ पर आप जब नोटिस करिए तो ये dy/dt आ चुका है, तो dy/dt, और मेनली आपको मांगा था क्या, ये वाला शेडो तो समझ में आएगा किस रेट से बढ़ रहा है dy/dt, तो जिसको हम लोग बोल रहे हैं 0.2। अब यहाँ बोल रहा है एट व्हाट रेट इज अ टिप, तो ये दोनों का हम सम बताया था आपको, dx/dt और dy/dt, तो ये हो गया 0.2 प्लस 0.3, मतलब दोनों का देख लीजिए, जैसे देखिए आप dx/dt का मान 0.3 प्लस 0.2 मिला के हो गया 0.5, तो ये हो गया आपका आंसर 0.5 और ये 0.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए एक मेंशन वर्ड ऑर्थोगोनल, जब भी ऑर्थोगोनल दिमाग में आए तो समझिए 2 वेक्टर का डॉट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। तो सबसे सिंपल बात हम बोलते हैं ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा निकालना है, सो डैट ये और ये वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो मतलब आपको पता है ए वेक्टर प्लस, रफली सॉल्व लिख लेते हैं, यानी इन दोनों का डॉट। तो इसी तरह अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है, तो ये वेक्टर दिया हुआ है ए प्लस बी वेक्टर डॉट, यह दिया और एक दिया हुआ है ए माइनस बी वेक्टर, और दोनों का डॉट क्या है 0। तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी चाहिए, तभी तो आप एक साथ डॉट लीजिएगा ना, और ए माइनस बी चाहिए तो हम ए प्लस बी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ए प्लस बी में तो डायरेक्ट जोड़ दिए, डॉट जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जोड़ दिए 1 1 6 आई कैप, ओके। जे है माइनस मिल के -2, क्योंकि ऐड करें ना -2 जे कैप हो गया, 7 और प्लस लैम्डा। देखिए इसको कैसे लिखिएगा, 7 के कैप प्लस लैम्डा के कैप, इसमें तो 7 और प्लस लैम्डा के बाहर ले लिए, तो 7 प्लस लैम्डा के कैप हो गया। तो चलिए इसको लिख लेते हैं प्लस 7 प्लस लैम्डा के कैप, ये तो हो गया आपका नॉर्मल ए वेक्टर। अब आपको चाहिए बेसिकली ए प्लस बी आ गया, अब आपको ए माइनस बी चाहिए, ओके। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए माइनस बी वेक्टर के लिए क्या करिएगा, सिंपल एकदम, ए में से बी घटा दीजिए। तो इसमें से देखिए अगर आप घटाने जाइएगा तो ए में से बी घटाइएगा, तो 1 में से 5 घटाइए तो सिंपल -4, तो इस तरह से -4 आई कैप लिखिए, फिर माइनस, ये माइनस देखिए माइनस जे कैप, फिर माइनस दे करके फिर माइनस जे ही लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब 0 हो जाएगा। देखिए माइनस जे कैप माइनस और फिर माइनस जे कैप है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो माइनस जे प्लस जे कट के 0, तो खैर इसको आप लिखिए नहीं, 0 जे कैप लिख सकते हैं ऐसे, प्लस 0 जे कैप, और लास्टली ये वाला तो 7
तो वही चीज़ जैसे 7 प्लस में था तो आप लिखिएगा 7 माइनस लैम्डा के कैप लिखिए। बात समझे आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बी ए माइनस बी, आप 7 में से इसको हटाएं तो 7 के माइनस लैम्डा के लिखिए, उसमें से के कॉमन 7 माइनस लैम्डा हो गया। अब इन दोनों का डॉट लेना आपको, डॉट। तो आपको पता होगा डॉट कैसे लेते हैं। डॉट में क्या होता है कि इसको इससे गुना करते हैं और आई आपका 1 होता है। अच्छे से पता होगा आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे 1। ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई करिए, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 24, वो भी माइनस और यहाँ पे 1। ये तो जीरो वाला है तो जीरो, जे का कॉम्पोनेंट जीरो तो जीरो हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 7 प्लस लैम्डा इनटू फिर 7 माइनस लैम्डा। इन दोनों का जब डॉट करिएगा ऑर्थोगोनल के वजह से बराबर में आप जीरो रखिएगा तो -24 प्लस, अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला लग रहा है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों इंटू है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो। तो -24 प्लस 7 स्क्वायर करिएगा तो 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अब जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको इजीली 49 में से 24 घटा दीजिएगा तो 25 होगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू -25, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 25। तो लैम्डा इक्वल टू 25 का रूट प्लस माइनस तो हो गया प्लस माइनस 5। तो ये हो गया आपका लैम्डा का वैल्यू। ओके, अब जरा क्वेश्चन 23 देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड अ डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ऑफ अ लाइन पैरेलल, कोई एक लाइन है पैरेलल टू द हुज इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का पैरेलल। सबसे पहले एक चीज़ बताते हैं, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, मान लेते हैं एकदम मस्त बताएंगे, लाइन 1 अगर पैरेलल है लाइन 2 का, तो इसका डायरेक्शन रेशियो इसके डायरेक्शन रेशियो के बराबर होता है। अब कोई भी लाइन को रिप्रेजेंट करने का अगर ऐसे बराबर बराबर में आपको दिख रहा है बराबर बराबर, तो ये वाला फॉर्म है x माइनस x1 बाई, ऐसे हम लोग लिखते हैं x माइनस x1 बाई ए प्लस y माइनस बराबर में y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। यही ए बी सी क्या कहलाता है, डायरेक्शन हमारा रेशियो बोलते हैं। यही डायरेक्शन रेशियो दूसरा लाइन के अगर पैरेलल हो उसमें ये डिफरेंट रहेगा, बट उसका ए बी सी सेम ही रहेगा। तो वही बोल रहे हैं कि उस लाइन का बताइए, कोई एक लाइन होगा, यही लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जब इसके पैरेलल होते इसका ए बी सी निकाल देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा ए बी सी। कितना सिंपल। तो मगर जानते हैं दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ x माइनस x1 है, यहाँ तो उस तरह का कुछ फॉर्मेट दिख नहीं रहा है यहाँ, तो आपको अच्छा यहाँ 6x नहीं होगा, 6x होगा क्या, शायद कुछ छूट गया लग रहा है, यहाँ से y नहीं होगा, ऑब्वियसली यहाँ y नहीं होगा, 6x माइनस y 12 होगा। अब यहाँ क्या करें इस टाइप का फॉर्मेट, क्योंकि मुझे x रखना और यहाँ x मतलब नंबर चाहिए, इस टाइप का फॉर्मेट चाहिए हमको, यानी x के आगे 1, y के आगे 1 और z के आगे 1 रखना। तो एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, इसको उठा के लाते हैं, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। काहे ऐसा दिया है भाई तुम, है ना, क्या बोलते हैं। तो इसमें से 6 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 हो गया, इसमें से 3 कॉमन लेते हैं y प्लस 3 हो गया, है ना। अरे कॉमन लेंगे तो क्या 2 होगा, तो x माइनस 2 हो गया, है ना, बराबर यहाँ से 2 कॉमन लिया है, z माइनस 1 हो गया। अब क्या किया जाए, अब इस पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट 6 से ही डिवाइड कर देते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल में है ना सब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कट गया आपका, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये सब कट गया। तो ये हो गया x माइनस 2/1, ये हो गया y प्लस 3/2, ये हो गया z माइनस 1/3। तो ये 1 2 3, ये इसके पैरेलल है, तो a का मान क्या हो गया 1। ओके, तो मतलब यानी एक तो आपका डायरेक्शन जो रेशियो हुआ वो हो गया 1, 2, 3। अब डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या फॉर्मूला था, याद करिए, ये जो ए डायरेक्शन रेशियो होता था उसी को आप a बाई इन सभी का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यही अगर b के लिखना है b बाई फिर यही मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही सी के लिखना चाहता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो भी है। तो इसका निकालिए जरा, डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन सबसे पहले तो 1, और 1 के नीचे सभी का मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, चलिए 9 लिखें प्लस 4 लिखें प्लस 1 लिखें, तो 1 मतलब √14, ये हो गया √14 कोमा 2/√14 कोमा 3/√14 हो गया। देखिए ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। कितना आसान था।
देखिए तो 24 नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है ना। देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये इसको डिफ्रेंशिएट करके ये प्रूफ करना, आप डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करके ये भी प्रूफ कर सकते हैं, बट पुटिंग मेथड से थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, और जल्दी आंसर आने का चांसेस रहता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, x बराबर आप साइन ए ले लो और y बराबर साइन कुछ दूसरा एंगल के साथ आप b ले लो। यहीं से आप x का अगर आप a का मान निकालेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, a साइन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। और यहीं से अगर आप b का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो फिलहाल के लिए तो अब आप यहाँ पे y है तो y बैठाइए, तो y का मान है साइन b, तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन b रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर a, फिर मैं लिखूंगा प्लस x का मान क्या लिखेगा, आप लिखिएगा साइन a, फिर रूट अंडर क्या लिखिएगा 1 माइनस इसका साइन स्क्वायर b। ओके, तो अब यहाँ लिखें आप साइन b रूट अंडर, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर तो होता है कॉस स्क्वायर है, अरे क्लास 10 का आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी से हुआ, समझे, प्लस नहीं समझे, समझ गया ना, ठीक। अब यहाँ से रूट अंडर क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर बी, ये से ये कट गया, रूट से ये कट गया, तो ये हो गया साइन बी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर्मूला बना साइन ए कॉस बी, अच्छा बराबर में कुछ था क्या, बराबर में 1 है ना, बराबर में 1, ओके, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हाँ ये तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी बराबर में 1। अब साइन को उधर भेज दीजिए, ए प्लस बी बराबर हो गया साइन इनवर्स 1। साइन 1 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ए बी का मान बैठाइए, ए बी आपने निकाला था, क्या निकाला था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, साइन इनवर्स एक्स का करिए तो क्या हो गया 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, चूंकि x का करिएगा तो इंटू में 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए ये भी हो गया, बराबर में पाई बाई 2 का करेंगे डिफ्रेंस तो 0। ओके, एक और चीज छूट गया ना, x का किए तो यहाँ डिफ्रेंस 1 तो हुआ, y का करेंगे तो यहाँ पे dy बाई dx। अब बराबर आप लिखें 0। अब आप इसको उधर भेज लो, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx, इधर आ गया माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इधर डिवाइड में हो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो dy बाई dx इक्वल्स टू मल्टीप्लाई होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पे रूट है तो आप एक रूट दीजिए ना, क्या दिक्कत है, तो ये हो गया आपका आंसर, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो देख लीजिए इसको आप। चलिए तो सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड एक्स का मैग्नीट्यूड आपको बोलता है, यही आपको निकालना है ऐसा, और बेसिकली ये दिया हुआ है, और इसमें से ए जो यूनिट वेक्टर, अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो ये तो हमको पता है, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं, बेसिकली हमको एक्स निकालना है। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी बीच में इंटू होती है, डॉट प्रोडक्ट जैसा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर मतलब डॉट डॉट में, फिर उसके बाद माइनस दीजिए, अब फिर उसके बाद क्या लिखिएगा ए, फिर डॉट ए बराबर में कितना हो गया 12। तो ये देखिए ई डॉट में जब भी कोई चीज़ रहता है, अगर ए डॉट ए रहे तो उसका ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये पिछला सेक्शन में हुआ था, ठीक है। तो ये ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। इसमें बोला ए एक यूनिट फैक्टर है, तो यूनिट फैक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर करिएगा, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा, है ना। तो वह ठीक है, 12 प्लस 1 तो ये हो गया इक्वल्स टू 13। अब x पे आप रूट अंडर डाले 13 प्लस माइनस, तो चूंकि यहाँ पर प्लस रूट 13 ही होगा, माइनस तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड तो एक लेंथ होता है, तो इसलिए लेंथ कभी नेगेटिव नहीं रहता, इसलिए ये आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेक्शन बी। सेक्शन सी भी तुरंत ही आप लोग अपलोड हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, एटलीस्ट बताइए अपना फीडबैक आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच।